नमस्कार भाइयों, खाता बुक के नए वीडियो में आपका स्वागत है। टाइटल से आप सब आज का विषय जान गए हो। तो दोस्तों, आज मैं आपको 10 ऐसी टिप्स बताऊंगा जिनसे आप अपने किराना स्टोर को सफल बना सकते हैं। अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि ये कारगर टिप्स धंधे के लिए बहुत फायदेमंद है। दोस्तों, एक समय था जब किराने के धंधे में कंपटीशन बहुत कम या फिर ना के बराबर होता था, लेकिन अब जमाना ऑनलाइन का है भैया। हमारे जैसे किराना और परचून शॉप्स वालों का एक नया और दमदार कॉम्पिटिटर आ चुका है दोस्तों, जो कि है ऑनलाइन ग्रोसरी दुकान। ऐसे में हम दुकानदार भाई कैसे अपनी शॉप को सक्सेसफुल बना सकते हैं? तो मेरे अपने तजुर्बे से ये हैं वो 10 उपयोगी टिप्स। अपने कॉम्पिटिटर्स को समझें। दोस्तों, आपके मोहल्ले में आसपास और भी छोटी बड़ी किराने की दुकानें होंगी, तो अपनी दुकान को सफल बनाने के लिए, बाकी दुकानों से ज्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए आपका पहला काम है मार्केट रिसर्च करना। आपको बाकी दुकानदारों की नीति समझनी होगी। उनकी शॉप में कौन कौन से आइटम हैं जो आपके पास नहीं है, उनकी कौन सी आइटम ज्यादा बिकती है, जो लोग उनसे खरीदारी करते हैं वो आपसे क्यों नहीं खरीदते। इस बात का कारण जानने की कोशिश कीजिए। इसके साथ ग्राहक आजकल क्या ज्यादा पसंद कर रहे हैं, कौन सी चीज डिमांड में चल रही है, इसके लिए तो आप एक फीडबैक सर्वे भी कर सकते हैं। तो ऐसी और छोटी बड़ी बातों के बारे में रिसर्च कीजिए, जांच पड़ताल कीजिए और फिर उस हिसाब से सीख लीजिए और जो चेंजेस लाना जरूरी है वो लेके आइए अपनी दुकान में। प्रोडक्ट्स की वैरायटी बढ़ाएं और उनकी जानकारी रखें। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है भाइयों। दुकान में सामान डिस्प्ले पर रखना काफी नहीं है। आजकल मार्केट में हर आइटम के 100 ब्रांड, 1000 वैरायटी मिल जाएगी। ऐसे में आज का ग्राहक अच्छा और बढ़िया सामान खरीदने में कभी कभी कंफ्यूज हो सकता है। तो आपको इस बात का फायदा उठाना है दोस्तों, और एक ऐसा दुकानदार बनना है जो कि हर आइटम के बारे में जानकारी रखता है। इसमें थोड़ा समय लगता है भाइयों, पर इसका बहुत फायदा है। यदि आप ग्राहक को बता सकें कि कौन सा ब्रांड या कौन सा प्रोडक्ट उनकी जरूरत के हिसाब से सही है, तो वो आपसे जरूर खरीदेंगे। इस तरह अच्छा प्रभाव जमता है ग्राहकों पर भी, और गली मोहल्लों के लोगों भी जब ये पता चलेगा तो वो भी आपके पास आएंगे दोस्तों। थोड़ी सी मेहनत से फायदा ही फायदा। कॉल के जरिए खरीदारी और होम डिलीवरी की सुविधा। भाइयों, आजकल सहूलियत का जमाना है, लोग आराम पसंद है। जब से ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट हुई है, लोग ज्यादातर ऑनलाइन खरीदना ही पसंद करते हैं। अरे बच्चा ऑनलाइन शॉपिंग करता है आजकल। घर बैठे मजे में सामान मिल जाए तो हमें भी अच्छा लगता है। अब मेरी मिसेस भी अपने लिए कुछ कपड़े वगैरह ऑनलाइन ही मंगा लेती हैं, क्योंकि घर बैठे मिल जाता है तो आराम से। तो ऐसे में आप यदि अपनी दुकान पे होम डिलीवरी स्टार्ट कर दोगे तो आप आधी जंग जीत गए समझ। एक बात और ध्यान रखने वाली है दोस्तों, आजकल छोटे परिवार का, न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड चल चुका है। बैचलर लड़के, नई शादी हुए लोग, बुजुर्ग, ऑलमोस्ट सब अकेले अकेले रहते हैं आजकल। इस कारण से भी आपको होम डिलीवरी और फोन के माध्यम से भी खरीदारी स्टार्ट करनी चाहिए। बुजुर्ग लोगों को सहूलियत मिलेगी, वो आपसे खरीदना पसंद करेंगे और बाकी कई लोग भी जरूर आपसे खरीदना चाहेंगे। मैंने भी अपनी दुकान पे ये कुछ समय से शुरू किया और भगवान की कृपा से इसके बाद मेरे कई नए परमानेंट कस्टमर बन चुके हैं। जिसको कुछ सामान चाहिए होता है, अगर वो लेने के लिए नहीं आ सकते तो या फोन करके ऑर्डर कर देते हैं या फिर दोस्तों हमें वो व्हाट्सएप पर डाल देते हैं और फिर मेरा लड़का है शॉप पे, वो डिलीवरी कर देता है। इससे हमारे बिजनेस में हमने काफी तरक्की देखी है। अपने किराना स्टोर को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे। दोस्तों, हमने पहले भी इस विषय में थोड़ी बात की है। ऑनलाइन शॉपिंग अब हमारा कंपटीशन है, तो क्यों ना हम भी ऑनलाइन बिक्री करें। आप ऐसे में अपने स्टोर के लिए कोई ऑनलाइन ऐप बनाकर सामान खरीदने का विकल्प रखें। बड़ी ऑनलाइन शॉप्स की सफलता का सबसे बड़ा कारण यही है, लोगों को सामान उनकी उंगलियों पे मिल जाता है। आज की युवा पीढ़ी मोबाइल ऐप्स बहुत ज्यादा यूज करती है। बच्चा भी ऐप्स पर लगा रहता है। अब तो आप भी अपना किराना दुकान ऐप बनाइए ताकि ग्राहक सीधे आपसे मोबाइल के माध्यम से जुड़ सके। भाइयों, ये बहुत आसान काम है।
आप चाहें तो सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि पर भी अपना प्रचार कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल कई ऐप्स और ऑनलाइन डिजिटल टूल मौजूद हैं। उनमें से एक है खाता बुक, जो आपकी किराना दुकान को ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों से जोड़ने में मदद करेगा और धंधा बढ़ाएगा। ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर्स के साथ पार्टनरशिप करें। यदि आपका बजट नहीं है ऐप बनाने का या ऑनलाइन की सुविधा ऐप प्रोवाइड नहीं कर सकते हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। एक और तरीका है अपनी दुकान ऑनलाइन पहुंचाने का। दोस्तों, शायद आपको भी ये जानकर आश्चर्य होगा कि आप जो भी सामान ऑनलाइन स्टोर से खरीदते हैं वो किसी छोटे किराना शॉप से ही आता है। मुझे जब पता चला तो मैं भी अचंभित हुआ था। तो अब करना क्या है? करना यह है कि इस जानकारी का फायदा उठाना है। आप इन ऐप्स और वेबसाइट्स के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। आपका सामान ऑनलाइन भी बिकता रहेगा और दुकान पे भी लोग खरीदारी करेंगे। तो हुई ना फायदे की बात। पर हाँ, एक बात है कि आपकी कमाई का कुछ छोटा सा हिस्सा इन ऑनलाइन स्टोर्स की तरफ जाएगा, पर फिर भी मैं मानता हूं कि ये घाटे का सौदा नहीं है यदि सूझबूझ से धंधा चलाया जाए तो। उधार देने की सुविधा रखें। उधारी दोस्तों, ये एक ऐसी चीज है जिससे किराना दुकान चलाने वाले बच नहीं सकते। अगर आप भी मेरी तरह किराने की दुकान का व्यापार करते हैं तो इस बात से वाकिफ होंगे। पर अगर मैं कहूं कि इस बात का भी आप लाभ उठा सकते हैं तो उधारी एक ऐसी बड़ी सुविधा है जो ऑनलाइन नहीं मिल सकती। हमारे देश में अब भी कई मिडिल क्लास लोग उधारी वाला सिस्टम पसंद करते हैं, इसलिए आप उधारी से कतराएं नहीं। पर हां, सूझबूझ से, सोच समझ के एक नेक और समझदार अच्छे ग्राहक की पहचान करें उधार देने के लिए। सही जगह उधार देंगे तो वापस आएगा और आपकी दुकान पे नए ग्राहक भी लेके आएगा, गारंटी। अपनी पर्सनल सर्विसेज में बदलाव लाएं। कई दुकानदार कस्टमर को सिर्फ कस्टमर समझते हैं, वे उनको प्रॉफिट कमाने का वस्तु समझते हैं। चलो माना कि वो खरीदेंगे, हमारी दुकान को प्रॉफिट होगा, लेकिन भैया प्रॉफिट तब होगा जब ये कस्टमर बार बार आपके पास आएगा ना। और ऐसा होने के लिए आपको अपना स्वभाव अच्छा रखना होगा। ग्राहकों से अच्छे संबंध बनाइए, उनका भरोसा जीतिए। कस्टमर्स को लगना चाहिए कि उनकी अपनी दुकान है जहां वो आसानी से सौदा खरीद सकते हैं। ऐसे संबंध आप अगर एक बार बना ले भाइयों तो आपके ढेर सारे परमानेंट कस्टमर बन जाएंगे और प्रॉफिट भी परमानेंट। डिस्काउंट या कूपन रखें। डिस्काउंट्स किसे पसंद है? अपने किराना स्टोर पर आकर्षक डिस्काउंट रखें या कुछ अमाउंट की खरीदारी पर कूपन रखें। इससे होगा ये कि ग्राहकों को ये लगेगा कि आपकी दुकान से शॉपिंग करने में उनका फायदा है। इसके अलावा आप खुद से भी डिस्काउंट दे सकते हैं। जैसे हमारी दुकान पे हमने पुराने और पक्के ग्राहकों को 10% छूट देते हैं। इससे वो भी खुश होते हैं और बार बार हमसे ही सामान लेते हैं। देखिए, इसमें आपका और कस्टमर दोनों का फायदा है, तो ऐसा करने से कतराएं नहीं। अपने स्टॉक से सूची बनाएं। जरा सोचिए, आपकी दुकान पर कोई चाय पत्ती खरीदना है, पर आपके पास पत्ती खत्म हो गई तो क्या होगा? अरे वो किसी और से खरीद लेगा। सीधी सी बात है। भाइयों, ये बात समझना है कि किराने का धंधा है जरूरत का धंधा। आप ग्राहक की डेली की जरूरत पूरी करते हो, यही आपका बिजनेस। यदि आपके पास स्टॉक नहीं होगा तो ग्राहक की नीड कैसे पूरी होगी? ऐसे में उसी दुकानदार की जेब भरेगी जिसने स्टॉक्स भरा है। यदि बार बार ऐसा हो कि ग्राहक को आपके पास कुछ ना मिले तो वो आपके पास आना बंद कर देगा। इसीलिए किसी भी किराना स्टोर को सफल बनाने के लिए एक भरा हुआ स्टॉक होना बहुत जरूरी है। टाइम टू टाइम अपने भंडार को चेक करते रहिए। कोई सामान अगर खत्म होने वाला है तो दोस्तों तुरंत से पहले उसको वापस भरवा दीजिए, क्योंकि कस्टमर खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। आखिरी पॉइंट, स्टोर खोलने और बंद करने का समय। ज्यादातर किराना स्टोर्स के खुलने और बंद होने के एक फिक्स टाइम होती है। जैसे 9 से 10 बजे का टाइम है जिसमें किराना की शॉप्स ओपन होती हैं, कुछ सुबह 8 बजे भी खुलती हैं। तो यदि आप अपनी दुकान को ओपन और बंद करने का समय थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे तो आपको फायदा होगा। वो कैसे? भाई कोशिश करिए कि और समय में, जैसे कि दोपहरी
दोपहरी में आप अपनी दुकान खुली रखें। ज़्यादातर इस समय दुकानें बंद होती हैं, ये लंच टाइम होता है, रेस्ट के लिए बंद करते हैं 1-2 घंटे के लिए। यदि इस टाइम पे आपकी दुकान खुली हो तो कस्टमर आपके पास ही आएगा, आप ही एक विकल्प होंगे उनके पास। तो अपनी लंच ब्रेक छोटी रखिए और मुनाफा बड़ा, है ना। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफी मदद हुई होगी, आप में उत्साह पैदा हुआ होगा अपनी दुकान को अच्छे से चलाने का। इन 10 टिप्स को करने से यकीनन आपके किराना स्टोर का बिजनेस बढ़ेगा। किराना दुकान चलाना काफी मेहनत का काम है भाइयों, पर समझदारी से धंधा चलाया जाए तो कुछ मुश्किल नहीं। पहली बार में इन सब टिप्स का पालन करना शायद आपको बहुत कठिन लगे, लेकिन यकीन मानिए यदि ये सब आपने धीरे धीरे संयम के साथ कर लिया तो आपकी दुकान मोहल्ले की नंबर 1 दुकान बन जाएगी। अब मैं आपसे विदा लेता हूं दोस्तों। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में आप किस विषय के बारे में बात करना चाहते हैं। नमस्कार।